राष्ट्रीय समता पार्टी की कोर कमेटी के द्वारा भंग की गई राष्ट्रीय कमेटी पर मचा बवाल। पार्टी के ही कुछ कार्यकर्ताओं ने पार्टी के ऊपर सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए क्या कह रहे हैं पार्टी के महासचिव। इंडिया लाइव न्यूज़ 24 के साथ वाराणसी से मनीषा कुमारी की खास रिपोर्ट। तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं आपसे पूछना ये चाहता हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को नियुक्ति पत्र किसने दिया, उनको अध्यक्ष किसने बनाया। मैं उनसे ये सवाल करना चाहता हूं अपने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि उनको अध्यक्ष किसने बनाया। उनको भी तो अध्यक्ष किसी ने बनाया होगा, तो किसने बनाया? कोर कमेटी ने। ठीक, जो कोर कमेटी होती है, जो संस्थापक सदस्यों की कोर कमेटी होती है, उन्होंने बनाया उनको अध्यक्ष। तो उसी कोर कमेटी ने इस कमेटी को भंग किया। तो कैसे, मतलब क्या मैं बोलूं, कितनी किसी के बारे में भाई। उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी के जब से नेता अखिलेश यादव आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं राजकुमार कैप्टन जी ने बोला है कि सबका नियुक्तिपन शशि प्रताप जी का नियुक्ति पत्र उन्होंने बनाया, उन्हीं की वजह से हुआ, तो उनको पूरा हक है। हाँ बिल्कुल सही बात आपने कहा कि शशि प्रताप जी का नियुक्ति पत्र, मेरा नियुक्ति पत्र, मेरा भी नियुक्ति पत्र देने का अधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष का ही है। ये तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं आपसे पूछना ये चाहता हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को नियुक्ति पत्र किसने दिया, उनको अध्यक्ष किसने बनाया। मैं उनसे ये सवाल करना चाहता हूं अपने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि उनको अध्यक्ष किसने बनाया। उनको भी तो अध्यक्ष किसी ने बनाया होगा, तो किसने बनाया? कोर कमेटी ने। ठीक, जो कोर कमेटी होती है, जो संस्थापक सदस्यों की कोर कमेटी होती है, उन्होंने बनाया उनको अध्यक्ष। तो उसी कोर कमेटी ने इस कमेटी को भंग किया। तो कैसे, मतलब क्या मैं बोलूं, कितनी किसी के बारे में भाई। उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी के जब से नेता अखिलेश यादव आए हैं। प्रकाश जी, आज आपको पार्टी से कर दिया गया है, बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसा कह रहे हैं, क्या मामला है? कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष? राष्ट्रीय समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार कैप्टन। अच्छा, हमारे ख्याल से कल आप लोगों को मैं बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था, और अभी आप कह रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष। जहाँ तक आप लोग को जानकारी होगी, जब कमेटी एक बार भंग हो जाती है तो न कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष रह जाता है, न राष्ट्रीय प्रवक्ता रह जाता है, न राष्ट्रीय महासचिव रह जाता है। तो उनका कहीं से अधिकार तो मेरे ख्याल से बनता नहीं है निष्कासन करना या रखना, क्योंकि राष्ट्रीय कमेटी तो ऑलरेडी भंग है। कल ही 4 बजे का भंग हो चुका है। उनका कहना है कि कोई बैठक नहीं, कोई सुझाव नहीं, कोई जानकारी नहीं, और बिना जानकारी के कमेटी को भंग कर देना, ये राष्ट्रीय प्रवक्ता को किसने हक दिया? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए क्या है कि हमारा कल भी हमने कहा था, आप लोगों को मैंने प्रेस विज्ञप्ति भी दिया था और बतलाया था कि किसी भी पार्टी में, वैसे जनरली किसी भी पार्टी में राष्ट्रीय कमेटी से बड़ी होती है कोर कमेटी। ठीक है, और हमारे पार्टी में, राष्ट्रीय समता पार्टी में 5 सदस्यों का कोर कमेटी है। ठीक है, कोई भी निर्णय कोर कमेटी में बहुमत के आधार पर लिया जाता है। 5 सदस्यों में उनको, जैसा कि वो कह रहे हैं कि मुझे जानकारी नहीं है, उनको भी जानकारी है कि कमेटी को भंग किया जा रहा। उनसे भी अनुमति मांगी गई थी, चूँकि उनकी अनुमति स्पष्ट नहीं हुई। बाकी हमारे कोर कमेटी के 4 सदस्यों की अनुमति स्पष्ट थी, उसको लेके कमेटी को भंग किया गया। तो अब उसमें वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करे, जैसा कि मैंने भी लाइव देखा, कहीं कहीं मुझे भी कई लोगों का फ़ोन आया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, अभी तो खैर राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं कह सकते उनको, पूर्व जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनका कहना है कि मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता को, राष्ट्रीय संयोजक को, राष्ट्रीय सलाहकार को और तमाम चीज़ें, मतलब तमाम लोगों को मैं 6 साल के लिए निष्कासन कर रहा हूँ। अरे भाई, आप पहले ये बताएं मुझे कि जब राष्ट्रीय कमेटी रहेगी तब तो आप निष्कासन करोगे, आप अध्यक्ष रहोगे तब तो निष्कासन करोगे। किस बात का आप निष्कासन? पहले आप ये तो आप अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हो, सबसे बड़ा आप जो है नियम का और संविधान का उल्लंघन तो आप ही कर रहे हो।
लेकिन कहीं ना कहीं राजकुमार कैप्टन जी ने बोला है कि हमें एक चीज़ बताइए कि आप भी हमारे सारे कार्यकर्ताओं से और पदाधिकारियों से रूबरू हैं तकरीबन आप लोग। अब हमारे पार्टी में देख लीजिए, बाबू साहब भी हैं, शशि प्रताप सिंह, प्रकाश जायसवाल आपके सामने बैठा है, सलाहकार राजकुमार गुप्ता जी हैं, हमारे भूतपूर्व अध्यक्ष जो थे कैप्टन राजकुमार प्रजापति जी थे, प्रमुख महासचिव प्रजापति था, हमारे प्रदेश अध्यक्ष यादव जी हैं। ठीक है, इसी तरह कहाँ से यहाँ जातिवाद है? यहाँ तो सभी सर्व समाज के लोग हैं या नहीं है? तो अब क्या होगा आगे? अब क्या होगा आगे? आगे की रणनीति क्या है? अरे आगे की रणनीति, पार्टी को भंग किया गया है। अरे सॉरी, राष्ट्रीय कमेटी को भंग किया गया है। इसका कल भी मैंने आप लोग को उल्लेख किया था कि कमेटी को विस्तार देने के लिए, पार्टी को बड़ा रूप देने के लिए आगे चल रहा है। लेकिन जैसा कि हमारे भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने प्रेस बयान और दे के मीडिया, सोशल मीडिया पे इस तरह का कृत्य किया, उससे तो स्वयं वो अपने आप को बता रहे हैं कि मुझे पार्टी से बाहर कर दिया गया, मैं अब राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहा। अन्यथा अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष वो थे और उनको ये फील हो रहा था कि पार्टी हित में कार्य हो रहा था, मैंने तो नहीं कहा कि मैं उनको बाहर कर दिया। मैंने कहा क्या? मैंने ये कहा आपसे, या हमारी कोर कमेटी ने ये कही कि कोर कमेटी के नियम से राष्ट्रीय कमेटी को भंग किया गया। लेकिन अभी कुछ देर पहले आपने बोला कि क्या नाम है, 3 महीना पहले ही उनको हटा दिया गया था। नहीं, हटा नहीं दिया गया था, उन्होंने खुद सहमति दी कि अब मैं कार्य करने की स्थिति में नहीं हूँ, इसलिए मैं आप बिल्कुल, मैं दिखाऊंगा आपको। क्यों नहीं दिया जी, इस कापी केंद्रीय कार्यालय में है। ठीक है, ये देखिए, जबकि वो 4 महीने पहले ही अपना इस्तीफा सुपुर्द कर चुके हैं। जो हमारे अध्यक्ष थे वो विलय कर दिए। हाँ, आप जी संयोजक जैसे शशि प्रताप जी, आप मिलके राष्ट्रीय समता पार्टी को समाजवादी पार्टी में एकदम विलय कर दिया। उनका मानना है कि साथ में काम करना है, ना कि अपनी पार्टी को उसमें विलय कर देना। मैडम एक चीज़ बताएं मुझे आप, अगर उनकी जैसी भी मानसिकता हो, जो भी वो बोल रहे हो, लेकिन आप मुझे एक चीज़ बताइए, अगर हम किसी पार्टी में विलय करेंगे तो क्या मैं अपने राष्ट्रीय कमेटी को भंग करूंगा? मैं तो सीधे त्याग पत्र दूंगा ना, त्याग पत्र दे के चला जाऊंगा उसमें, कि राष्ट्रीय कमेटी को भंग करूंगा। और रह गई आदरणीय भूतपूर्व अध्यक्ष जी की बात, तो जैसा कि मैंने लाइव सुना भी कि उन्होंने कहा, आप लोगों का शायद क्वेश्चन भी था कि ऐसा क्यों हुआ, समथिंग कुछ, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, उन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया कि 3 महीने से तकरीबन हमारा फ़ोटो, बैनर, ये वो नहीं लगता था। तो हमें एक चीज़ का जवाब दीजिए। वैसे मैं कल के डेट में आपसे बोला, लेकिन मैं आप लोगों को एक जानकारी दे दूं कि हमारे जो भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन राजकुमार जी हैं, वो विगत 4 महीना पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे चुके थे। एक नया खुलासा, ठीक, उसका मेरे पास आप कहेंगे तो एविडेंस भी है, कोर कमेटी में मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे ही नहीं, तो 3 महीने का वो इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हैं कि बैनर पे फ़ोटो नहीं था, यहाँ नहीं था, वहाँ। हम तो भाई, हम चूँकि देखिए राष्ट्रीय समता पार्टी एक, और उनके वक्तव्य में मैंने कई बार सुना, मेरी पार्टी किसी की है? पार्टी जनता की है, पार्टी कार्यकर्ता की है, पार्टी आपकी नहीं होती है। प्रकाश जी, उन्होंने एक आरोप ये भी लगाया है कि रणनीति यही तय करेगी कि हम अच्छे लोगों के साथ, हमारी कोर कमेटी बैठेगी, विचार करेगी और फिर से अपना गठन करेगी राष्ट्रीय कमेटी। इसका जवाब आप कैसे देंगे? राजकुमार जी ने जो निष्कासन किया है आप लोगों का, अरे इसमें क्या जवाब देना है? जब अच्छा ठीक है, चलिए हम जैसा कि आप लोग का कहना है जवाब, तो अगर हमें या हमारी पार्टी के किसी भी पदाधिकारी को निष्कासन करना था, तो ये चीज़ जब कोर कमेटी ने भंग कराई, राष्ट्रीय कमेटी, उसके पहले करना चाहिए ना। क्या हमारी गतिविधि कल के डेट में ही या आज के डेट में उनको देखने को मिली? उसके पहले ही भंग कर दिए होते, उसके पहले निष्कासन किए होते। अंतिम सवाल, आगे की रणनीति में राजकुमार कैप्टन जी और तमाम जो आप लोग के संगठन के, पार्टी के लोग हैं,
वो सहमति के साथ कोर कमेटी में मीटिंग करने वाले हैं, गठन करने वाले, रणनीति करने वाले हैं, या कुछ बदलाव करेंगे? अब ये तो देखिए, अब आज का जो देख के कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि हमारी कोर कमेटी सर्वोपरि है और कोर कमेटी के निर्णय ही सर्वमान्य है, जिसकी अवहेलना राष्ट्रीय अध्यक्ष, भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया है। और मैं अपने वक्तव्य से ये कहना चाहता हूँ कि अब उनको सदस्यता से भी मैं बाहर करने की कोशिश करूंगा और कोर कमेटी में ये प्रस्ताव रखूंगा कि राष्ट्रीय समता पार्टी के सदस्यता से भी उनको बाहर किया जाए, जो इस तरह का पार्टी की छवि को बदनाम करने का कृत्य करता हूं। ठीक।